नमस्कार साथियों मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना ताकि जितने भी हमारे ई मित्र संचालक हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जिनको ये बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है 2 दिन से, तो उनको सबको इस परेशानी से उनको मुक्ति मिल जाए। इसलिए आपको इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। मैं बात कर रहा हूँ एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के अभी एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, उनमें जो पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, उस पेमेंट की प्रॉब्लम को लेके मैं आप लोगों को एक जानकारी जो आप लोग से साझा कर लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम से हम लोगों को कैसे बाहर निकलना है। जितने भी ऑनलाइन आवेदन अपन लगा रहे हैं और उनमें प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट फेल हो जाता है, हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है और उसके बाद फॉर्म जनरेट नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी जो है वो विस्तार के साथ बता रहा हूँ। तो जितने भी ई मित्र संचालक हैं, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपने साथी को, जो भी आपके संपर्क में ई मित्र वाले जितने भी दोस्त लोग हैं, उनके साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी इसी परेशानी में जूझ रहे, इसी परेशानी में हैं। उनको भी ये सारी समस्या से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किससे पूछें, कहाँ करें, मतलब क्या करें, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी मैंने कलेक्ट कर ली और जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों से ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। शेयर करना, सब्सक्राइबर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इससे रिलेटेड ऐसी कोई समस्याएं जो आती हैं वो मैं अपने सभी जो ई मित्र साथीगण हैं उन लोगों के साथ में, सबके साथ में मैं शेयर करता हूं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन मेन बात पे आते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट की, ये प्रॉब्लम क्या है। कल से प्रॉब्लम चल रही है और ये प्रॉब्लम बीच बीच में भी होती है कि पेमेंट हमारे अकाउंट से कट जाता है, फॉर्म जनरेट नहीं होता। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको पूरी जानकारी समझना, सबसे पहले बता देता हूँ कि पेमेंट अगर आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और फॉर्म जारी नहीं होता है तो आपको कम से कम 12 घंटा या 24 घंटा, 24 घंटा तो आपको मिनिमम इंतजार करना ही करना है। 24 घंटा इंतजार आप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी तो वो प्रिंट आउट जारी हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगी, पेमेंट फेल्ड हो जाएगा तो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होने की जो है वो 48 घंटे का टाइम बैंक लेती है। 48 घंटे के अंदर आपको ये जो पेमेंट है वो रिफंड कर देगी। आपने अगर ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांजैक्शन करने के तुरंत बाद आप दूसरा ट्रांजैक्शन मत करना, क्योंकि बार बार ट्रांजैक्शन करोगे, अगर सारे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो गए तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे, आपको पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपके पेमेंट फेल हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट, रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा है, रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा है तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर जारी करने का मतलब होता है कि आपका पेमेंट जो है वो वहाँ तक पहुँच गया लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है, यानी फॉर्म नंबर अपडेट नहीं किया है। अपडेट नहीं किया है तो आपको समस्या आ सकती है। वहाँ पे क्या है कि अपडेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कम से कम 12 घंटा इंतजार करना है या 24 घंटा इंतजार करना है। 24 घंटा इंतजार करने के बाद आपको दोबारा उसी स्टूडेंट का आवेदन लगाना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी अगर आप करोगे तो आप जितना पेमेंट आपने कटवा रखा है वो सारा सेटलमेंट अगर हो गया तो आपके सारे पैसे वेस्टेज हो जाएंगे, सारे पैसे चले जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक स्टूडेंट का अगर एक बार पेमेंट फेल होता है तो आप 12 घंटा तक या 24 घंटा तक आप उसको दोबारा ट्रांजैक्शन मत करना। दोबारा ट्रांजैक्शन तभी करना है, पहले उसका स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के बाद आपको उसको देखना है कि उसका अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। 24 घंटे के बाद अगर अपडेट नहीं होता है तो आप कंफर्म मान लेना कि वो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा, वापस क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट होने के बाद आप दोबारा आवेदन लगा देना, दोबारा फॉर्म भर देना। लेकिन आपको ऑन द स्पॉट ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जितनी जल्दबाजी आप करोगे, जितनी बार आप ट्राई करोगे, पेमेंट कटवाते रहोगे, हो सकता है कि सारी ट्रांजैक्शन आईडी अगर अपडेट हो गई तो फिर आप समस्या में आ जाओगे। फिर आपके पैसे जो है वो सारे के सारे सेटलमेंट हो जाएंगे। और जिनका पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है, फॉर्म जनरेट हो जाता है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाती है, तो उसके बाद वो पेमेंट रिफंड होना बहुत मुश्किल है, वो नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में क्लियर किया हुआ है कि जिनका पेमेंट सेटलमेंट हो गया हम उनको रिफंड नहीं देंगे, तो वो पेमेंट हमारे पास रिफंड नहीं आएगा। लेकिन जिनकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई है वो पेमेंट अपने पास 24 घंटे के बाद वापस आ जाएगा। 24 घंटे के बाद आप फॉर्म दोबारा अप्लाई कर देना। काफ़ी मित्र वाले हैं उनको पता नहीं है इस बात का, इसलिए मैंने ये तुरंत, मेरे पास ये जानकारी आई है तो मैं साझा कर रहा हूँ कि भाई जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं उनको बार बार एक ही चीज़ से नुकसान हो रहा है, जितने भी पेमेंट है वो सारा का सारा फंस रहा है।
तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर लेना कि एक बार प्रॉब्लम चल रही है, अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। पेमेंट फेल की जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर प्रॉब्लम चल रही है, अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। आप फॉर्म भरने की जल्दबाजी सोमवार तक न करें। हो सकता है शायद आज भी ठीक हो जाए, कल भी ठीक हो जाए, लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, छुट्टी होने के कारण, अवकाश होने के कारण हो सकता है कि शायद सही ना हो। तो आप सोमवार तक कोई प्रकार की रिस्क मत लेना। सोमवार तक कोई प्रकार की परेशानी में आ जाओगे, पैसे बार बार कटेंगे, आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म भर रहे हैं, आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म के संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बार बार कॉल करते हैं यूनिवर्सिटी में, अगर आपको वहां से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो भी ई मित्र ऑपरेटर हैं, जो संभाग के नीचे आते हैं, एमजीएस यूनिवर्सिटी के नीचे, जो संभाग के नीचे जितने भी ऑपरेटर आते हैं, वो सभी ऑपरेटर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ, अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो आप बाकायदा मेरे को पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव, जहाँ तक मेरे को जानकारी कलेक्ट होती है, मैं जानकारी यूनिवर्सिटी से लेते रहता हूँ, उनसे पूछते रहता हूँ। ऐसी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, आप परेशान ना हो। अगर कोई समस्या है तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। पूछने का जो टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं आप मैं वर्किंग टाइम में अगर कॉल करोगे, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, तो आपको ये लगेगा कि यार आपने कह दिया लेकिन अभी आप हमारा कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद आप मेरे को कॉल कर लेना। ऐसी कोई भी समस्या है, आपने फॉर्म भरा, गलत भरा गया, अब क्या करना है, क्या करें, दोबारा फॉर्म मत भरना। दोबारा फॉर्म मत भरना, हो सकता है उसी फॉर्म में करेक्शन का कोई प्रावधान हो, कम पैसे में आपका काम चल जाए, आपको परेशानी ना हो, दोबारा फीस ना कटवानी पड़े। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ई मित्र ऑपरेटर्स हैं, अगर उनको एग्जाम फॉर्म में, विशेष करके एमजीएस यूनिवर्सिटी के फॉर्म में अगर उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे जितने भी ऑपरेटर हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट में रहें। अगर ऐसी उनको कोई समस्या आ रही है तो ऐसी समस्या के लिए मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप नुकसान मत करवाना, अपना नुकसान मत करना। पूछ लेना, पूछने में कोई का कुछ नहीं बिगड़ता है, आप नुकसान से बच जाओगे। अगर आप फॉर्म गलत हो गया, फिर आपने वो फॉर्म दोबारा भर दिया, दोबारा फीस लग गई, तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे में कुछ सॉल्यूशन होते हैं, समाधान भी होते हैं। अगर कोई समस्या है तो समाधान भी होते हैं, समाधान ले लिया करो, पूछ लिया करो। फॉरम संबंधित अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। पेमेंट का इशू जो है वो मैंने आपको बता दिया, 24 घंटा आपको वेट करना है। 24 घंटे के बाद आपको जाके वहाँ पे चेक करना है। अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो आप दोबारा फॉर्म भर देना, वो पेमेंट आपका 100% अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। जितने भी ई मित्र वालों के जितने भी पेमेंट अटके हैं, वो सब के पेमेंट है वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या आती है तो आप मेरे को पूछ लेना। ओके गाइज, थैंक यू।